नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हरियाणा में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षाविदों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि सरकार को परीक्षाएं करवानी चाहिए थी, लेकिन कुछ का मानना है कि कोरोना के चलते सरकार ने सही फैसला किया है। परीक्षाएं रद्द करने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका फैसला बच्चों के रिजल्ट तैयार करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। अक्सर इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में टीचर बच्चों को कम मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे मेहनत करना कम कर देंगे। कई बार बच्चे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ज्यादा मेहनत शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार तैयार परिणामों में उनका नुकसान होगा। सभी बच्चे इंटरनल परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, किसी ने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दिए हैं। ऐसे में उन्हें सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान कैसे होगा? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकार ने शराब के ठेकों को अनुमति दे दी है, तो स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है? कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स लेने वाले बच्चे 12वीं कक्षा में आर्ट्स विषय ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये विषय ज्यादा कठिन है। ऐसे में 11वीं में कम मिले मार्क्स का हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। और अगर ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है जिसमें 11वीं के मार्क्स पर विचार किया जाता है, तो भी बच्चों की मुश्किलें बढ़ेंगी। कोरोना की सारी स्थिति को देखते बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट से लेंगे निर्णय, क्या लेंगे। तो वो अभी लेना है निर्णय, तो उसके बारे में भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यही खबर आई है। तो उसके बारे में विचार करके उसके बाद निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से अभी पेपर कैंसिल किए गए हैं, तो उसके बाद इसका क्या प्रारूप रहेगा, उसका निर्णय इसके बाद किया जाएगा। और हम बैठ के इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे क्या इसका तरीका रहेगा, तो उसकी जानकारी हम जो है बाद में देंगे। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन गगलानी शिक्षाविद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रदीप बालियान चेयरमैन वेस्टर्न ओवरसीज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रशांत मुंजाल पदाधिकारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और परिमल कुमार चेयरमैन आईसीएस कोचिंग, जो कि खुद भी एक शिक्षाविद हैं, ये भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो तमाम मेहमानों का स्वागत है। परिमल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से ये जो फैसला लिया गया है, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं, क्या कहेंगे आप? फैसला जो है जो लिया गया है, मैं इस फैसले के बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सर, जो ये फैसला है, इस फैसले के ऊपर जो है चाहिए था दोबारा से विचार करना। अब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है। एक टाइम था जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था, लेकिन कोरोना बहुत ज्यादा फैलने के बाद अब जो है धीरे धीरे कंट्रोल था। और जिस टाइम पर जो ये फैसला लिया गया है, इस टाइम पर जो है हो सकता था कि एक कमरे में 25-24 बच्चों को ना बिठा करके एक कमरे में 10 बच्चों को या 5 बच्चों को बिठाते और 5 बच्चों को बिठा करके फिर से जो है पेपर जो है लिए जाते। 11वीं क्लास के आधार पर बच्चों को कह रहे हैं, 10वीं क्लास के आधार पर बच्चों को कह रहे हैं। उस एज तक बच्चे की जो है ना सिंसियरिटी लेवल इतना नहीं होता है जितना कि 12वीं क्लास में आते आते होता है। और ये पूरा साल ऐसे ही चला गया, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी नेट चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से गड़बड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो चाहिए था, आज करना चाहिए था सभी लोगों को कि भाई जो है 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 6 बच्चों को, 8 बच्चों को एक कमरे में बिठाते और पेपर लेते। जब पेपर नहीं लिए जाएंगे ना, तो धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई से दूर हट जाएंगे और धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई से दूर हट जाएंगे, तो फिर वो आगे कैसे चलेगा काम जो है। ये बात मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 14 लाख बच्चे जो है सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हरियाणा में, अभी यूपी का जो है आ गया है कि पेपर नहीं होंगे। राजस्थान में कल आ गया था कि पेपर नहीं होंगे 12th क्लास के सेंटर के अनुसार। लेकिन धीरे धीरे जब ये कोरोना कंट्रोल हो रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस टाइम पर ये रद्द करने की क्या जरूरत थी। जी, अर्जुन गुगलानी जी भी हमारे साथ हैं। अर्जुन गुगलानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने सुना कि परिमल जी का क्या कुछ कहना है, और साफ तौर पर अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, चाहे वो अभिभावकों की चिंता के मद्देनजर हो या बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर हो, लेकिन क्या इस तरीके से एग्जाम्स को कैंसिल कर देना कारगर साबित होगा? देखिए, एग्जाम्स को कैंसिल कर देना कारगर साबित होगा या नहीं, ये तो एक डिबेटेबल बहुत बड़ा इशू है। पर हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना है और उनके फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने सारा साल तैयारी करी और अब हम कह दें कि एक ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया के तहत उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो कि शायद पिछले सालों के परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं बोर्ड के एग्जाम से कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पे और बहुत तैयारी करते हैं, तो बट ऑब्वियस उनका रिजल्ट भी अच्छा इंप्रूव होकर आता है।
इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने इस पॉलिसी में जो है शायद कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी होंगी, जो हमें ख्याल रखना चाहिए था। अगर हम एग्जाम करवाना चाहते थे तो हम एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्कूल सभी बंद हैं। 9, 10th, 11th, 12th इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्कूलों के पास अवेलेबल है। तो बजाय इसके कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे या 30 बच्चे बैठे, एक क्लास में 10 बच्चे बैठकर भी एग्जाम कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर सरकार चाहती तो। पर चलो, अब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है तो हमें एक फेयर पॉलिसी जो है 12th के लिए बनानी है, क्योंकि इसी के ऊपर उन बच्चों की जिंदगी बेस्ड है। उन बच्चों ने आगे कॉलेज में एडमिशन लेनी है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक ट्रांसपेरेंट हो और सभी बच्चों के लिए बराबर हो। और जहां पे अगर हम कहते हैं कि उनको दोबारा मौका दिया जाएगा, तो मान लीजिए सितंबर में सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है और दोबारा मौका दिया जाता है जी। अगर दोबारा मौका देते हैं तो क्या अक्टूबर में उस बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं और स्कूल मान लीजिए 75% मार्क्स जो क्राइटेरिया बनता है उससे आता है, तो 90% के बाद क्या उस बच्चे को दोबारा से उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल। उसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था कि कोविड था। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का नुकसान ना हो जी। ठीक, प्रशांत मुंजाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है और जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बच्चों का भविष्य 12वीं की परीक्षा पर टिका होता है, और जिस तरीके से अब ये परीक्षा ही नहीं हो रही है, अभी मार्किंग सिस्टम की अगर हम बात करें, किसी तरह का कोई मार्किंग सिस्टम यहाँ पर अभी तक बताया नहीं गया है कि किस आधार पर मार्किंग सिस्टम बनाया जाएगा या किस तरीके से मार्किंग होगी बच्चों की। तो एक बड़ी मुश्किल से अभी बच्चे निकले हैं, क्योंकि पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, और जब एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए तो अब मार्किंग सिस्टम को लेकर वही मुश्किल बच्चों के लिए खड़ी हो गई है। जी साहिल जी, इस टाइम ना जो स्टूडेंट्स हैं 12th के, उन पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और वो फरवरी से चल रहा है। फरवरी से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चा 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ स्कूलों में तो 4 बार भी प्री बोर्ड के एग्जाम दे चुका है, और वो थक गया है पढ़ के। उसको उसका भविष्य उसे अधर में लटका नजर आ रहा था, क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज होती है एग्जाम देने के लिए, और उस स्टेट ऑफ माइंड में बच्चे को यही नहीं पता था कि उसने एग्जाम देना है कि नहीं देना। तो इस कोविड की स्थिति में फैसला जो भी लिया गया है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो 10th के लिए पॉलिसी आई है, तो 10th की पॉलिसी में बहुत सारी एम्बिग्विटी है। हालांकि 10th वाली पॉलिसी को तो सीबीएसई और बाकी सब बोर्ड्स भी बहुत आसानी से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू मैनेज करा सकते थे। रीजन बीइंग कि 5 साल पहले जब 10th के बोर्ड के एग्जाम्स खत्म कर दिए थे सीबीएसई ने, ऑप्शनल कर दिए थे, कोई स्कूल ले सकता था, कोई नहीं, तो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से सब स्कूल अपने नंबर देते थे। उसके लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मीट विद, और अगर उसी क्राइटेरिया को 12th में भी फिट किया गया तो वो हेडेक बन सकता है। तो मैं तो यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए, और जो इतना बड़ा क्राइटेरिया 10th के लिए फिक्स किया वो प्रैक्टिकल नहीं है, और हमें या तो 3 पेपर का कोई टेस्ट या कोई क्योंकि इंटरनल असेसमेंट की भी कोई सर्टिफाइड रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास कि हमने कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, और 12th का एग्जाम अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है जी। प्रदीप बालियान जी, जो कि वेस्टर्न ओवरसीज के चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने तमाम बातें यहाँ पर सुनी, और आपके क्या विचार हैं? देखिए सर, मेरा मानना है कि जान है तो जहान है फर्स्ट थिंग। जैसे यस, डेफिनेटली बच्चों का भविष्य अवसर है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं रही है, जहाँ मार्च और अप्रैल में एग्जाम हो जाते हैं, मई जून में तो रिजल्ट आ जाते हैं। अभी तक हम सोच ही रहे हैं कि भाई आगे क्या होगा, पेपर होंगे नहीं होंगे, अभी कैंसिल हुए हैं। बट मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट है, हार्डवर्क करते हैं, उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो पॉलिसी निकालनी चाहिए चाहता तो डेफिनेटली अपना स्कूल्स में एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम देख के अपना वो असेसमेंट करा के कि एग्जैक्टली वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड सेकेंडली, हम स्टडी वीजा में डील करते हैं, तो हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो सितंबर इनटेक मोस्टली जा चुका है, जनवरी इनटेक भी पता नहीं कि कब तक रिजल्ट आएंगे, और जनवरी इनटेक में भी बच्चा कैसे पहुंचेगा। तो नेचुरल सी बात है कि गवर्नमेंट को जो भी है डिसीजन थोड़ा सा फास्ट लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अगला साल खराब ना कर सके।
परिमल जी जिस तरीके से हमने तमाम बातें यहाँ पर कर ली और सभी का ये मानना है कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट यहाँ पर किए जा सकते थे तो करने चाहिए थे, क्योंकि असल में बच्चों को ही यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी तक का जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पहले ये था कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होंगे या फिर कैंसिल कर दिए जाएंगे, बच्चों को लेकर उसमें असमंजस बना हुआ था। अब अगर हम बात करें तो अब ये है कि मार्किंग सिस्टम किस आधार पर होगा, किस तरीके से मार्किंग की जाएगी बच्चों की, और जो बच्चे हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कोचिंग लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जब बच्चे कोचिंग लेते हैं तो उससे पहले कोचिंग संस्थानों में वो जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अभी कोचिंग सेंटर्स भी बंद है, बच्चों के लिए खासा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। देखिए सर, जो है जैसे कोचिंग सेंटर बंद है, लेकिन कोचिंग सेंटर की जगह तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लेकिन जी माफ कीजिएगा परिमल जी, देखिए बीच में यहाँ पर आपको काटना चाहूंगा, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस की आप बात कर रहे हैं उसकी कई जगहों पर वो ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कई बार कंप्लेंट निकलकर सामने आई है कि बच्चे ठीक ढंग से ऑनलाइन क्लासेस में कोचिंग नहीं ले पाते। जो कोचिंग वो वहाँ कोचिंग सेंटर में जाकर लेते हैं या एक शिक्षक के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें उस तरीके का वो अप्रोच नहीं दिखा पाते वो। सर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन का जो है जो फिजिकल एजुकेशन है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। और मैं जो है जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस को यहाँ पर बोलूंगा, लाखों बच्चों की डिमांड को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो बच्चों की मांगों को पूरा करने के लिए आया हूँ। देखिए जो जैसे कोचिंग सेंटर की बात कही तो मैंने कहा, और जो है ऑनलाइन जो पढ़ रहे बच्चे मोबाइल के ऊपर, जो मैं लेकिन बात कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अब जो ये पेपर वाला मसला है, पेपर वाले मसले के ऊपर जो हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इस पेपर वाले मसले के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो क्राइटेरिया रहेगा, उनको जितने मार्क्स दिए जाएंगे वो मार्क्स जो है फेयर जो किसी भी तरीके से नहीं हो सकते हैं। जैसा कि कोई भी बच्चा एग्जाम देता तो एग्जाम के अंदर एग्जाम में अगर नकल को छोड़ दे तो बाकी तो मामला जितना उसको आता उतना वो बच्चा रिप्रेजेंट कर पाता है और उसी के आधार पर वो आगे स्ट्रीम लेता है। अब वो प्रोफेशनल कोर्स लेगा कि अपनी रेगुलर पढ़ाई करेगा, आगे जाकर के कॉलेज में जाएगा, या जो है फिर वो जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा, वो जेबीटी करेगा कि बीएड करेगा कि पॉलिटेक्निक करेगा, तो वो अलग अलग रास्ते चूज करेगा और वे रास्ते चूज होते हैं 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर। अब 10वीं क्लास से बच्चों के जो है नंबर जो क्राइटेरिया के दे दिए उसमें 10% कम या ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी उसको ये पहले से डिसाइडेड होता है, नंबर आने से पहले ही 10th क्लास में भी बच्चे डिसाइड कर लेते हैं मुझे आर्ट्स पढ़नी या मुझे साइंस पढ़नी या कॉमर्स पढ़ना है। लेकिन 12th क्लास पास करने के बाद अब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं या कम आते हैं, इस आधार पर डिपेंड करेगा कि उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा कि खराब कॉलेज मिलेगा, उसको जेबीटी में एडमिशन लेना है कि बीएड में लेना है, उसको एलएलबी के कोर्स में जाना है कि प्राइवेट कोर्स में जाना है। तो वो अलग अलग चीजें मार्क्स के आधार पर डिटरमाइन करता है और उसकी पूरी लाइफ का फैसला इस पर डिपेंड करता है। देखो हम बच्चों को लगातार बोलते हैं कि 2 चीजों के ऊपर डिसीजन जो है लाइफ डिपेंड करती है। एक, आपका करियर कैसा है, आपने पढ़ाई, नौकरी या कोर्स या प्रोफेशन कैसा किया, तो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज आपकी डिपेंड करती है शादी किससे हुई है। अगर आपका समझदार जीवन साथी मिलता है तो बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है, और इसके दूसरी तरफ जो है कितने ज्यादा मीम्स और जो है बातें बनती है हस्बैंड वाइफ की, बनती नहीं, तो ये 2 बातें। तो ये पढ़ाई का जो एक करियर का मसला है जो लगातार मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम लेकर के बच्चों को जो है उस आधार पर करते, क्योंकि जेबीटी में एडमिशन नंबरों के आधार पर है, यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नंबरों के आधार पर है, और नंबरों के लिए पेपर ही नहीं हो रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम उनका है नहीं। तो यहाँ पर ये मामला ज्यादा असमंजस का है, और जब सब बच्चे एक जैसे हो जाएंगे तो किनको अच्छा मौका मिलेगा और किनको खराब मौका मिलेगा, वो चॉइस मामला गड़बड़ा जाएगा, ये दिक्कत ज्यादा है। और जैसे डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन रिवाइज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि डिसीजन आ गया। अगर इस बात को सही तरीके से उठाया जाए, इस बात को रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। इस 2 सालों का जो ये टाइम बीत गया है, तो जिन बच्चों के साथ हम डील करते हैं 12th पास बच्चे, उनके बहुत सारे लोगों की तो उम्र निकल गई है, उनको एक भी चांस नहीं मिला, एक भी भर्ती नहीं हुई, तो जो है उनकी उम्र बढ़नी चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए, या उनका अच्छी जगह एडमिशन का दोबारा चांस मिलना चाहिए। जैसे अभी जो है भाई साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से प्रशांत जी नाम है और अर्जुन जी नाम था इनका, इन्होंने जो है बहुत अच्छी बात उठाई। इन्होंने कहा कि क्या जो बाद में चांस मिलेगा और उसमें बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए तो क्या वो यूनिवर्सिटी को चेंज कर पाएगा, बिल्कुल, क्या वो बाद में कोर्स चेंज कर पाएगा, क्या वो बाद में जाकर के कॉलेज या अपनी स्ट्रीम चेंज कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फायदा।
क्या इस साल के बच्चों को नेक्स्ट ईयर के कोर्स में टाइम मिलेगा? बाई चांस मान ले कि साल खराब भी किया तो क्या नेक्स्ट ईयर उनको ये चांस मिलेगा? तो इस बात के ऊपर भाई 4 महीने बाद बच्चों को जो है दोबारा से एग्जाम का मौका दिया और उसका रिजल्ट 2 महीने और बाद आया, तब तक एक एकेडमिक सेशन पूरा चला जाएगा और क्या वो बाद में चेंज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या उस बात का? जी जी, चलिए परिमल जी, इस चर्चा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है और बच्चों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन गुगलानी जी का रुख कर लेंगे। अर्जुन जी, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि परीक्षाएं की जा सकती थी और करानी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरीके का ये बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया गया है, आगे अब क्या रणनीति रहनी चाहिए सरकार की? लगा के चेक कर ले। देखिए, अब जो एक गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि अब परीक्षाएं नहीं होंगी, सबसे पहले तो रणनीति के तहत गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो भी मार्क्स दिए जाएं, जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, जैसे पहले सीसीई आया था तो उसमें स्कूलों को एक अथॉरिटी दी गई थी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि कोई बच्चा सफर ना करे। बच्चे के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा स्कूल का रिजल्ट पिछले साल अच्छा नहीं रहा किसी भी कारणवश, तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हो सकता है पिछले साल बच्चे के 90 से ऊपर आने वाले 4 बच्चे हों और इस साल जो है 90 से ऊपर आने वाले 8 बच्चे हों या 10 बच्चे हों या किसी में कम भी हों। बहुत से उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक सिंगल पॉलिसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें ना तो स्कूल नंबर बढ़ा सके और ना घटा सके। एक ऐसी पॉलिसी के तहत बच्चों को नंबर मिलने चाहिए। सेकंड जो है, हमें खाली हम यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमें साथ साथ उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो करोड़ों बच्चे शायद अब दोबारा स्कूल में वापस नहीं आए हैं जी। उन बच्चों को लाने के लिए पिछले कई सालों में सरकार ने पॉलिसी बनाई थी और उन पॉलिसीज के तहत बहुत से रिसोर्सेज इंडिया के लगे थे जिनके तहत बच्चे दोबारा स्कूल में आए थे। तो अब उन बच्चों का भी क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी एक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को अभी बनानी चाहिए ताकि आगे और नुकसान ना हो। जितना नुकसान हो चुका है उसकी तो भरपाई जैसे होगी तो होगी, बट आगे जो नुकसान है उसको रोका जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि पॉलिसी इस हिसाब से होनी चाहिए जो कि सबके लिए बराबर की हो और सभी बच्चों के साथ जस्टिस हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि जस्टिस ना हो। और जैसा मैंने पहले कहा था, 12वीं के रिजल्ट है तो उसके बाद नंबरों के बेसिस पे एडमिशन मिलती है, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कहीं बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिसमें बच्चा अपना चूज कर सके सब्जेक्ट। प्रदीप बालियान जी, जिस तरीके से सरकार ने शराब के ठेकों को तो यहाँ पर अनुमति दे दी, तो आखिर स्कूल खोलने में ऐसी क्या दिक्कत थी जिस तरीके से बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया गया? अगर कोई एक सिस्टम बनाकर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते तो ऐसा नहीं लगता कि चीजें बहुत ज्यादा सरल हो जाती? मलेरियन सोसाइटी में जो सेकंड वेव थी आपकी, उस सेकंड वेव में मैक्सिमम जो आपके नियर डियर है, हमारे जो नियर डियर है वो एक्सपायर हुए हैं। मतलब ये वेरिएंट सेकंड वेव बहुत खतरनाक थी और इवन के न्यूज चैनल पे डेली आता, बल्कि आप लोग भी दिखाते हैं जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं बच्चों पे बड़ा इफेक्ट डालेगी। कोविड डे बाय डे अपना रूट चेंज कर रहा है। मैं मानता हूँ कि शराब के ठेकों से गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, माइट भी स्कूल से उतना ना हो, बट इस चीज को जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ है, वो देश का भविष्य है, उनको समझना, उनका करियर सिक्योर करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ मेरा मिला जुला है कि भाई एग्जाम नहीं हुए कोई बात नहीं, हो जाते तो वेल एंड गुड है, नहीं हुए कोई बात नहीं, अब टाइम पे इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करो। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो उसमें लगे, जिन बच्चों ने आगे हायर एजुकेशन की एडमिशन लेना है वो अपना वो काम करे। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सकती है उतना बेटर है। यूके गवर्नमेंट ने मैक्सिमम वैक्सीनेशन करा दी, यूएस ने करा दी, इवन 17 मई से यूके गवर्नमेंट ने अपने क्या नाम है सारे पब, बार, रेस्टोरेंट, ये सारे सिनेमा हॉल, स्कूल्स, कॉलेजेस सारे ओपन कर दिए। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो पिछले साल जो कोविड आया था उस चीज को समझते हुए यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ पे लोगों का खाना पीना ऐसा है कि उससे हम पे रिजल्ट्स नहीं, मतलब हम पे कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी चीज को देखते हुए आपने देखा सेकंड वेव में कितना खतरनाक तरीके से ये चीज गई है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी स्मार्ट तरीके से चलनी चाहिए, टाइमली रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, उसमें बच्चों का कोई नुकसान अगले साल ना हो। और हम चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे कुछ न कुछ करके कोई प्रोटोकॉल तैयार करके स्कूल्स और कॉलेजेस
इंस्टीट्यूट ओपन करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपना भविष्य बना सके। हम भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं ISPT, लेकिन हमें पता है कि बच्चे उस तरीके से इस चीज को नहीं ले रहे हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कोविड आया है, ये समस्या लेके आया तो समाधान भी लेके आया। समाधान ये है कि ठीक है कि कोविड चल रहा है तो आप प्लीज ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जरूर जाए बच्चे, चाहे वो बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश कर रहा है, IELTS कर रहा है या PT कर रहा है। एंड साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट को थर्ड वेव का ध्यान में रखते हुए अपना स्कूल कॉलेज को इस तरीके से जो पहले जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटोकॉल को फाइनल करते हुए, बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जरूर ओपन करें। प्रशांत मुंजाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से अगर मार्किंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, और मार्किंग सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हीं मार्क्स पर डिपेंड होगा उनका आगे का फ्यूचर। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिस तरीके से अगर पुराने जो इंटरनल एग्जाम्स बच्चों ने दिए हैं उसके आधार पर अगर ये मार्किंग सिस्टम होता है तो क्या बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचेगा? क्योंकि ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि जब जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इंटरनल्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, थोड़े मार्क्स में कटौती कर ली जाती है ताकि बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर ना बच्चे में आए और बच्चे जो हैं वो तैयारियों में जुटे रहें। लेकिन अब जिस तरीके से इंटरनल एग्जाम्स की को लेकर ही अगर यहाँ पर आगे का रिजल्ट भी बना दिया जाएगा तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो उसे पता होता है कि मैंने 10वीं और 12वीं में बोर्ड का एग्जाम देना है जी। जब बच्चा 9th में आता है तो 10th के लिए, 11th में आता है तो 12th के लिए उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। जो कि 12th की मार्किंग होती है और 10th की होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती है बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने के लिए कि आप थोड़ा सीरियस हो जाए। तो अगर मार्किंग सिस्टम इस टाइम ठीक नहीं होगी और ये वाले मार्क्स बहुत ही कम लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से भविष्य खराब हो सकता है स्टूडेंट्स का। तो मार्किंग पॉलिसी हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, या तो हमें कोई नया इंटरनल एग्जाम लेना पड़ेगा या कोई कुछ और क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा, या हमें 10th के एग्जाम का कुछ परसेंटेज लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का लेवल तो उतना ही होता है ना। वो बच्चा सफर करेगा जो इस बच्चे ने उसके बाद मेहनत करनी शुरू करी। लेकिन प्रशांत जी, अगर हम दोबारा से इंटरनल एग्जाम लेते हैं तो फिर इससे बढ़िया तो हमें एग्जाम्स ही करा लेने चाहिए थे। जी, इंटरनल एग्जाम का मतलब है सर सारे साल ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। सारे साल ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो कुछ क्राइटेरिया बनाने के लिए अगर किसी के पास कोई क्राइटेरिया है ही नहीं इंटरनल बोर्ड के एग्जाम्स का कुछ और, तो अगर लिया जाए तो, नहीं तो अगर हम पिछले क्राइटेरिया पे जाएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू द स्टूडेंट। ठीक, चलिए, तो जिस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है उससे यही लगता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में इस वक्त बना हुआ है, और सारा जो दामोदार है वो अब सरकार पर है कि सरकार ऐसी कोई अहम नीति यहाँ पर लेकर सामने आए मार्किंग को लेकर, ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरह की यहाँ पर जिसको कहते हैं कि न्याय बच्चों के साथ हो सके, किसी भी तरह का न्याय यहाँ पर बच्चों के साथ ना हो और बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में जिस तरीके से 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर सभी के जहन में ये सवाल है कि आने वाले समय में किस तरीके की मार्किंग स्कीम होगी, सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।